सुप्रभात छात्रों, आपने कल पढ़े थे द्वंद्व समास पढ़े थे, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आए कि आपको दिख नहीं रहा है सही से, तो आज हम इसको दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, अब आप बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। ओके, चलिए पढ़ते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, अर्थात दोनों पद से मतलब होता है कि आगे वाला शब्द और पीछे वाला शब्द, है ना। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, अर्थात उनको अलग अलग करने पर और शब्द लगता हो, क्या लगता हो? और शब्द लगता हो या अथवा लगता हो, है ना। और लगता हो या अथवा लगता हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। दिख रहा है ना। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, अब द्वंद्व समास के अंतर्गत हमने दो चीज़ें देखी कि इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और शब्द लगता है या अथवा लगता है। ठीक है, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके उदाहरण, है ना। उदाहरण के अंतर्गत जैसे कि माता पिता। अब जैसे जो स्थान माता का होता है ये स्थान पिता का होता है, तो माता और पिता दोनों पद ही प्रधान होते हैं। ठीक, तो माता पिता, तो हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? माता और पिता, है ना। ऐसे ही भाई बहन, तो भाई और बहन। ऐसे ही आचार विचार, अर्थात आचार और विचार। खरा खोटा, खरा और खोटा। ऐसे ही मान सम्मान, क्योंकि जितना अगर मान और सम्मान की वैल्यू बराबर होती है, ऐसे ही खरा और खोटा की वही होती है, क्योंकि अगर खरा नहीं होगा तो खोटा समझ नहीं आएगा। जैसे सुख दुख होता है, अगर सुख नहीं होगा तो दुख समझ में नहीं आएगा, है ना, और अगर दुख नहीं होगा तो सुख समझ में नहीं आएगा। तो जैसे सुख दुख, खरा खोटा, मान सम्मान, है ना, मान और सम्मान। ऐसे ही पाप पुण्य, अर्थात पाप और पुण्य। ऐसे ही धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, है ना। तो हमने सीखा द्वंद्व समास के अंतर्गत दो चीज़ें कि इसमें योजक चिन्ह लगता है और विग्रह करने पर और या अथवा लगता है। ठीक है, और दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसके पहले जो पद होते हैं वो संख्यावाची होते हैं, अर्थात जिस किसी में भी संख्या हो वो क्या हो जाएगा? संख्यावाची द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, वह द्विगु समास कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होते हैं। अर्थ की दृष्टि से यह समास क्या होते हैं? समूहवाची, मतलब इसमें एक समूह का बोध होता है कि इसमें जो शब्द होते हैं उसमें समूह का बोध होता है। तो द्विगु समास के अंतर्गत हमने क्या सीखा कि पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। ऐसे ही, लेकिन इसके अंतर्गत आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि जहाँ कहीं भी नदियों के साथ संख्यावाची शब्द लगा हो तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और जब मैंने अव्ययी भाव समास पढ़ाए थे तब भी मैंने बताई थी ये बात आपको, है ना। तो जैसे कि पंचगंगा, पंचनद, है ना, इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। चलिए आप द्विगु समास के उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, पंचवटी मतलब 5 बटों वाला स्थान। वट माने क्या होता है? पेड़ होते हैं, है ना। पंचवटी अर्थात 5 बटों वाला स्थान। वट माने पीपल होता है, वट वृक्ष बोलते हैं। वट माने जो पीपल, मतलब 5 पीपल के पेड़ जिस स्थान पर लगे हैं वो स्थान पंचवटी होता है। ठीक, अब शताब्दी अर्थात 100 अब्दों, अब्द माने होता है वर्ष,
100 अब्दों का समूह। ऐसे ही चौमासा अर्थात 4 महीनों का समूह। ऐसे ही तिरंगा अर्थात 3 रंगों का समाहार। समाहार माने मिल गए हों जहाँ पे तीनों रंग, है ना। ऐसे ही 4 पाई अर्थात 4 पायों का समाहार। ऐसे ही नवग्रह अर्थात नवग्रहों का समूह, है ना। अब आपको दिख रहा है ना, एक बार और हम अच्छे से दिखा देते हैं आपको द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास नहीं समझ में आ रहा था। द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो वह द्विगु समास कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं पंचवटी, शताब्दी, चौमासा, तिरंगा, चारपाई, नवग्रह। और विशेष कथन के अंतर्गत अभी मैंने बताया कि नदियों के समूह में द्विगु समास ना होकर अव्ययी भाव समास होता है। और क्यों होता है, ये एक संस्कृत के श्लोक नदी भीष्म सूत्र के अनुसार होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम देख लेते हैं सारा। चलिए ठीक है, अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सही आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या सही बना है नहीं, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।